हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैंने आपको बताया था कल से मैंने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज जिसका दूसरा दिन है। कल मैंने आपको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास बताया था। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट है। वो क्या है आपका? वो हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की समय काल कितना है? तो हो जाएगा आपका 1206 AD से 1526 ईस्वी तक। चलिए दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने शासन किया, यानी कि 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। क्या किया? 5 डायनेस्टी जो थी उन्होंने जिनने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, वो कौन कौन सी हैं? इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसका नाम है जीजा का टकला साला। थोड़ी मजाक वाली है, लेकिन आपको याद कर, इससे क्या है ना, आपको याद करने में सुविधा होगी। तो सबसे पहली डायनेस्टी जो होगी वो कौन होगी आपकी? जीजा, यानी कि गुलाम वंश। जीजा से क्या हो गया? गुलाम वंश। इसकी समयावधि की बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी कितनी? 1206 से 1290 AD। इसके बाद दूसरी डायनेस्टी कौन सी? क्या है? का इंग्लिश में किससे स्टार्ट होता है? के से। दूसरा वंश क्या हो जाएगा? के से खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? खिलजी डायनेस्टी। इसका समय हो जाएगा 1290 से 1320 AD। खिलजी वंश की बात है। टकला यानी कि टी से क्या होता है आपका? तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय हो जाएगा 1320 से 1414 AD तक। इसके बाद है सादा में सा, यानी कि पहला सा का अर्थ क्या है? सैयद वंश। सैयद वंश और सैयद वंश का समय यदि देखें तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 1414 AD से 1450 AD। इसके बाद है ला से, यानी लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। लोधी वंश का समय हो जाएगा आपका 1451 से कितना? 1526 AD। तो ये 5 डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत पे जिन्होंने शासन किया। याद कैसे करना है आपको? जीजा का टकला साला, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। तो एक एक से हम सारे वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कौन सा है? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं। यदि बात की जाए गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन सा हो जाएगा, यानी कि फाउंडर कौन हो जाएगा? गुलाम वंश का फाउंडर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन? बताइए। ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हो जाएगा? इसका फाउंडर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का फाउंडर हो जाएगा। यदि बात की जाए रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये था गुलाम, यानी कि एक सेवक था। किसका? ये था आपका मोहम्मद गौरी का, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी गुलाम वंश को इसने स्टार्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना। सबसे बड़ी बात क्या है? इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। दूसरी बात, इसने
कैपिटल राजधानी अपनी दिल्ली को नहीं बनाया। ना तो इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी और ना ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, इसीलिए इसे सुल्तान नहीं कहा जाता है। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और इसने आपको सुल्तान भी कहा, इसलिए इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का हम कह सकते हैं। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मारकों की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई, क्या नाम है उसका, क़ुव्वात उल इस्लाम। क्या नाम है उसका, क़ुव्वात उल इस्लाम। कहाँ पे बनाई है, तो ये बनाई है इनकी दिल्ली में। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज और बनवाई, वो क्या है, वो है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नाम तो सुना ही होगा, क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका अजमेर में। और इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, कुतुब मीनार। यदि कहा जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, यदि शुरुआत किसने की, तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार, जो कहाँ पे है आपकी दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। यानी कि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार को बनवाना प्रारंभ किया था। यदि इसकी बात की जाए तो इसने कुतुब मीनार को पूरा कराया, किसने, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया। कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में। और यदि इसकी बात की जाए, क्या इसने और क्या किया, वो देखिए, तो इसने क्या किया, एक सुल्तानगढ़ी की स्थापना भी किसने की, इल्तुतमिश ने। इतनी बातें आपको याद रखनी है, किससे, गुलाम वंश से, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये आपके गुलाम वंश के दो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसके बाद आगे जो शासक हैं गुलाम वंश के, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक बात और है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लोगों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था लाख बख्श। क्या नाम था, लाख बख्श की उपाधि से दी गई। लाख बख्श का क्या मतलब होता है, लाखों का दान करने वाला, इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को मलिक की उपाधि दी हुई थी। किसकी उपाधि दी थी इसने अपने आप को, मलिक की उपाधि। इसके बाद गुलाम वंश में और कौन कौन से शासक हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में देखा, आप इन सबका नोट्स बना सकते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है कौन, इसके बाद आती है आपकी रजिया सुल्ताना। कौन, रजिया सुल्ताना। इसने शासन कब से कब तक किया, तो इसने किया आपका 1236 से 1240 AD तक। और रजिया सुल्ताना पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी, यानी कि रजिया सुल्ताना जो थी पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी रूलर, यानी कि पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक थी। कहां पर, भारत में। दूसरी बात, इसने क्या किया, पर्दा प्रथा का बहिष्कार किया, क्योंकि ये सुल्तान थी। पर्दा प्रथा का क्या किया, इसने बहिष्कार किया। दूसरी बात, इसने क्यूबा और कुल्लाह को एडॉप्ट किया। क्यूबा और कुल्लाह क्या है, क्यूबा को आज की समय में हम ब्लेजर कहते हैं और कुल्लाह का मतलब होता है कैप, यानी कि टोपी। इसने उस समय अपनी पोशाक क्या बनाई थी, ब्लेजर और कैप, या यूं कहें इसने अंग्रेजी पोशाक को अपना पहनावा बनाया था। इसके बाद रजिया सुल्ताना के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसने जो है 3 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सिक्के, जो अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से है वो, पहला है जिसपे इसने लिखवाया था क्या, न्याय की रानी। इसने जो सिक्का चलवाया था उस पर लिखा था न्याय की रानी। दूसरा सिक्का जिसने चलवाया उस पर लिखा था इल्तुतमिश की बेटी। क्या था, इल्तुतमिश की बेटी। और तीसरा जो सिक्का था उस पर लिखवाया था इसने दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो ये 3 सिक्के आपको रजिया सुल्ताना से याद रखने हैं। इतने ही पॉइंट आपको इससे याद करने हैं, इतने ही आपके लगभग अक्सर पूछे जाते हैं। यदि इसके बाद आगे की बात की जाए तो आगे कौन था, आगे फिर बना इसका शासक कौन, बलबन। कौन बना, बलबन।
बलबन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन। और इसके बाद जो सबसे पहली बात है वो क्या है, फारसी सभ्यता को सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, तो आपका बलबन ही था। कौन? फारसी सभ्यता को भारत में कौन लाया? बलबन लाया था। दूसरी बात, बलबन ने एक सिक्का भी चलवाया था जिसका नाम था बलबनी सिक्का। क्या नाम था? बलबन ने जो सिक्का चलवाया था उसका नाम था बलबनी सिक्का। दूसरी बात इसने क्या किया, नवरोज त्योहार को प्रारंभ किया, यानी कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की? बलबन के द्वारा। और जो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, सजदा एवं पैपोश। सजदा एवं पैपोश की शुरुआत इसी ने की। सजदा और पैपोश क्या है वो भी जान लीजिए। बलबन जो था सुल्तान, ये अपने आप को अल्लाह का ही दूत मानता था। जी कहता था अल्लाह ने मुझे खुद आप लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं अल्लाह का ही एक दूसरा रूप हूँ। अल्लाह का एक दूसरा रूप अपने आप को मानता था। इसीलिए सजदा और पैपोश को स्टार्ट किया। सजदा का अर्थ क्या होता है? सजदा का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति यदि मेरे दरबार में आएगा, कोई भी व्यक्ति जो मेरे दरबार में आएगा उससे सबसे पहले मुझे दंडवत प्रणाम करना होगा। उसे क्या करना होगा? मुझे पूरा दंडवत प्रणाम, यानी कि लेट के मुझे प्रणाम करना होगा। दूसरा है पैपोश। पैपोश का अर्थ क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास कोई फरियाद लेके आता है, यदि कोई व्यक्ति कोई फरियाद यानी कि कोई बात कहने के लिए हमारे पास आता है, तो उसे दंडवत प्रणाम करने के साथ साथ सुल्तान के पैर भी चूमने होंगे। पैपोश का अर्थ है क्या है? सुल्तान के पैरों को चूमना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक थे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद है रजिया सुल्ताना, फिर आपका बलबन। इतनी सारी चीजें आपको गुलाम वंश से याद करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि यदि मैं ज्यादा करूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में मैं आपको जितने भी वंश हैं, कल खिलजी वंश और तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश के बारे में बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में हम तक भेजते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।